जय श्री राम। दलालों जालसाजों से सावधान रहें। आदरणीय बंधु भगिनी, यूट्यूब सोशल मीडिया का एक बेहतरीन मंच है जहां ज्ञान विज्ञान, कला, नृत्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, दुनिया के महत्वपूर्ण लेक्चर, ज्ञान विज्ञान, समसामयिक घटनाएं सब कुछ एक साथ प्राप्त होते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीते कोविड कालखंड में जब देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था तो प्रारंभ में विद्यार्थियों, अध्यापकों ने अपने अपने मोबाइल में इस ऐप को सक्रिय कर और परंपरागत शिक्षा जो विद्यालयों में प्राप्त होती उसका सुंदर विकल्प खोजा। किंतु जब अमृत निकलता है तो साथ में विष भी निकलता है। इसी व्यवस्था का लाभ उठाकर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो आज यूट्यूब पर लोगों को ठगने, अपने जालसाजी का शिकार बनाने और लोगों को छलने का एक बड़ा तरीका खोज रखा है। अपने दर्शकों, पाठकों को इसी विभीषिका से सावधान करना हमारा उद्देश्य है। मैं नहीं जानता कि यह वीडियो YouTube की परिभाषा में कहाँ ठहरता है, लेकिन यह अवश्य है कि यदि इस वीडियो से एक भी व्यक्ति इस दुर्दिन दौर से बच सका तो इसकी सार्थकता है। बंधुओं, अधिकांश YouTube के दर्शक या उपभोगकर्ता वीडियो देखना, चलचित्र देखना, गीत सुनना, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में सम्मिलित होना, इतना ही YouTube का प्रयोग करते हैं। किंतु इनसे अलग एक वर्ग ऐसा भी है जो YouTube पर अपना रोजगार खोजता है। उनमें कुछ तो सेलिब्रिटी जो बहुत बड़े लोग हैं, जो देखते देखते हजारों लाखों का लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब पा जाते हैं, जिनके लिए यह मंच कोई समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो सब ओर से निराश होकर YouTube पर कुछ चंद पैसे कमाना चाहता है। इन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जिनके सब्सक्राइबर या वॉच के घंटे YouTube के मानकों को पूरा करते हैं। वे भी इस दिशा की ओर लालायित होते हैं और वे अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर कुछ पैसे, कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। खेल यहीं से शुरू होता है। ऐसे लोगों को आकर्षित करने, छलने, अपनी ओर खींचने के लिए एक बड़ा तबका आज जुटा हुआ है, जिनसे सावधान करना हमारा उद्देश्य है। आज फेसबुक खोलिए, सर्च में YouTube सब्सक्राइबर खोजिए तो YouTube सब्सक्राइबर ग्रुप के नाम से असंख्य ग्रुप सामने आ जाएंगे। किसी में 5 लाख, किसी में 4 लाख, लाख के ऊपर तो सब अपनी सदस्य संख्या रखे हुए हैं। यही हाल व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मंचों पर भी है जहां ये लोग बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इसमें भारत सहित विदेशों के लोग भी सम्मिलित हैं जो इस स्कैंडल के मुख्य नियंता हैं। वे लोग खुलेआम विज्ञापन देते हैं कि आप यदि अपने चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहें, वॉच, शेयर, कमेंट या फिर वॉच टाइम बढ़ाना चाहें, चैनल को मोनेटाइज कराना चाहें तो पैक की कीमत यह होगी। कुछ कीमत इतनी कम रखते कि सहसा इनकी ओर एक दर्शक आकर्षित हो जाता है। महीनों, वर्षों
मोबाइल पर, लैपटॉप पर असंख्य वीडियो बना बनाकर वो थक चुका होता है। उसे लाइक कमेंट प्राप्त होते नहीं, वॉच होता नहीं। ऐसे में उसे एक विकल्प देता कि यदि 200-300 रुपये खर्च करके यदि इतनी सुगमता से यह कार्य पूर्ण होता है तो क्या हर्ज है। और यहीं से ऐसे कुत्सित मंसूबे के लोगों का मनोवांछित कार्य शुरू होता है। वे प्रारंभ में 50 रुपये 100 रुपये लेकर, वो भी कई बार बिना लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, देखते देखते पलक झपकी नहीं और सामने वाले ग्राहक के स्क्रीन पर 100, 200 या फिर 1000 ये सब्सक्राइबर की संख्या पलक झपकते देने लगते हैं। सब्सक्राइबर खुश होता कि ऐसा ईमानदार बंदा हमें कहाँ मिलेगा जो अभी एक नया पैसा नहीं लेने रहे, तुक निस्वार्थ भाव से 5 मिनट के अंदर मेरी सब्सक्राइबर की संख्या को 50-100 से बढ़ाकर 1000, 2000 या फिर जितनी हम मांग करते हैं उतनी वह दे देता है। विश्वास की इस छलावे वाली खेल में ग्राहक फंस जाता है। वह कहता है कि आपको कितने भुगतान देने हैं। एक छोटी राशि एजेंट के द्वारा मांग होती है और इसे यूपीआई या वॉलेट के माध्यम से ग्राहक भर देता है। अगले क्षण उसे फिर एक नए काम के लिए आमंत्रित किया जाता है कि यदि आप अपने सब्सक्राइबर के अलावा वॉच टाइम को भी 4000 घंटे करना चाहते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, आप मुझे अवसर दीजिए। सामने वाला कहता है कि खर्च क्या होगा। उत्तर मिलता है कोई चिंता नहीं, जब काम हो जाएगा तब पैसा दीजिएगा। ग्राहक फिर छला जाता है। उसे लगता है ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो पहले काम कर रहा है और फिर आगे। अगले क्षण ऐसा एजेंट उसे कहता है कि आपके चैनल पर थोड़ी कठिनाई आ रही है। आपने कभी कुछ एब्यूज या कुछ ऐसी घटनाएं की जिसके कारण यूट्यूब के चैनल पर पेनाल्टी लगी है। उस पेनाल्टी को भरने के बाद ही आपका चैनल ग्रोथ करेगा। ग्राहक पूछता है कितना, कहा केवल 99 रुपये। 99 भर देता है। अगले क्षण फिर फोन आता है कि अभी एक नई कठिनाई आई है कि आपके चैनल पर कुछ और ऐसी परेशानी आई है, कुछ पैसे और भरने पड़ेंगे। कितना? 199, फिर 299, फिर ऐसी एक बड़ी राशि। अब सामने ग्राहक इतना पैसा भर चुका होता है कि उसे यही सूझता कि अपने चैनल की रुकावटों को हटाकर और कैसे इस शेयर, वॉच और सब्सक्राइब की अर्हता को पूरी करें। वह इस छलावे में आता है कि सामने वाला कहता है कि अब ये सब ठीक हो गया है, वॉच टाइम पर काम शुरू हो गया है, आप अपने गूगल अकाउंट को खोलिए जिसमें आपका मोनेटाइज के बाद पैसा आएगा, क्योंकि जब मोनेटाइज के लिए सबमिट किया जाएगा तो यह खाता खुला होना चाहिए। सामने ग्राहक कहता है कि मुझे तो नहीं आता। कहा मैं खोल देता हूँ, अपना बैंक डिटेल दीजिए। ग्राहक हिचकिचाता है तो वह मार्ग बताता कि फ़ोन नंबर दीजिए जिससे आपके अन्य खाते बैंक के जुड़े हुए हैं, उससे मैं खाता खोल दूंगा। खाता खुल गया है, लेकिन उसको चालू रखने के लिए 1000-2000 उसमें डालना होगा। यह पैसा आपका पड़ा रहेगा। यह कहकर एजेंट 1000-2000 और ऐंठ लेता है। ऐसे में सामने का ग्राहक इतने पैसे कमा चुका होता है कि अब ग्राहक की नहीं, अब एजेंट की चलती है। वह जैसे जैसे जितना पैसा चाहता है उतना ग्राहक से हटता रहता है। थोड़ा वॉच टाइम तो बढ़ता है, फिर उनको खेल शुरू होती है
कि यदि आप हमारे बड़े ग्रुप में आ जाएं जिसमें 5 लाख लोग हैं, यदि उसके सदस्य बन जाएं तो आपको ये लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब भी आपको इसमें आर्थिक लाभ और सब्सक्राइबर का लाभ बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर मिलता रहेगा। ग्राहक पूछता है क्या करना? कहा कुछ नहीं, आप खुशी मन से कुछ डोनेट कर दीजिए। जिस फेसबुक पर किसी भी ग्रुप में निःशुल्क ऐड हुआ जाता है, उसमें ऐड होने के लिए लालच में पड़कर यह ग्राहक 1000-2000 गंवा देता है। देखते देखते इस खेल में उसका इतना पैसा खर्च हो चुका होता है कि वह न उगलते बनता न निगलते बनता। वह उसका शिकार होकर सब्सक्राइबर जो पाया होता है उसी के मोह में घंटे मिलेंगे, शेयर मिलेगा, लाइक मिलेगा, कमेंट मिलेगा, इस लालसा से इतना पैसा गंवाया है तो थोड़ा और लगा देते हैं, थोड़ा और लगा देते हैं। इस लालच में पड़कर वह एजेंट का शिकार होता है। कुछ प्रसंगों में जो बैंक डिटेल इसने दिया उस बैंक डिटेल पर ये एजेंट कुछ अन्य काम करते हैं। खातों को अवैध ढंग से जोड़कर सामने वाले का ईमेल, उसका पासवर्ड, उसके लिंक पर क्लिक कराकर सीधे खाते से जुड़ना, उनके पैसों को चट करना, ऐसी भी कुछ घटनाएं सुनने को मिली हैं। एक छोटा सा काम कि चैनल को थोड़े जानकारी के बाद कोई व्यक्ति स्वयं भी मोनेटाइज करा सकता और इतने बड़े जालसाजी का शिकार ग्राहक हो जाता है। इस क्रम में वैसे तो कोई भी सम्मिलित हो सकता, लेकिन जिन दिनों कोविड कालखंड में विद्यालयों में यूट्यूब के एप्लीकेशन का काम शुरू हुआ तो हमारे भोले भाले बच्चे, हमारे अध्यापक इसके झांसे के शिकार हुए और कई प्रसंगों में इसका उनकी पढ़ाई, उनके जीवन शैली पर लाभ हुआ। बड़े विद्यार्थियों में कई बार गलत ढंग से पैसा कमाने की एक आदत लग जाती है। वे देखते कि मेरे विद्यालय की संख्या 500-1000 से होते हुए 5000 तक है। सभी छात्र यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मैं जितना चाहूँ उतने सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट, शेयर यह पा सकता हूँ। थोड़ा परिश्रम किया तो मेरा वॉच टाइम 4000 घंटे का 8000 घंटे हो जाएंगे और इस राह पर बालक चल पड़ता है। अब दिन भर वह अन्य अपने बड़े छोटे विद्यार्थियों को कन्विंस करता है कि भैया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मेरे वीडियो को देखिए, आप मेरे वीडियो को देखिए, मैं आपकी वीडियो को देखूंगा। और पढ़ाई लिखाई छोड़कर यह क्रम शुरू हो जाता है। छात्र तो छात्र, इस राह पर हमारे अध्यापक भी चलते हैं। वे 6 से 8 घंटे विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जहां देखते देखते 1000-2000 की संख्या उनसे जुड़ जाती है। उनके एक आह्वान पर उनके चैनल पर हजारों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, वॉच के घंटे ये देखते देखते जादुई ढंग से बढ़ने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि मैं भी सेलिब्रिटी हो गया और वे इस राह पर चल पड़ते। जैसे ही अर्हता को प्राप्त करते हैं या उसके निकट पहुंचते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट खोजते हैं। ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे जानकार लोग भी इस ठगी के शिकार होते हैं और अंत में वह हश्र होता है कि मोनेटाइज तो दूर, जो शेयर, जो संख्या वे सब्सक्राइबर की प्राप्त किए होते हैं वे भी धीरे धीरे स्क्रीन से गायब होने लगते। शुरू में चिड़िया उड़, आगे चींटी उड़, हाथी उड़, ऊँट उड़ और देखते देखते 24 घंटे में जब काफ़ी पैसा गंवा चुके होते हैं और सामने वाले एजेंट को ये लगता है कि अब इस बंदे से एक नया पैसा भी मिलना संभव नहीं, तो वह धीरे से अपने नाम, अपने मोबाइल, अपनी आइडेंटिटी, अपने यूट्यूब की आईडी सबसे अलग होकर
एक नई आईडी, एक नए फ़ोन, एक नए सिम का प्रयोग शुरू करता है। अब ये ग्राहक खोजता है कि इनको कैसे पाएं, क्या करें, लेकिन उनको खोजना कठिन होता है और तब तक वे इतना पैसा गंवा चुके हैं कि हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। 24 से 26 बनने चले, डूबे भी नहीं रह गए। उनका अपना पैसा, उनका अपना साधन, अंत में उनको भरोसा करना पड़ता है अपने सच्चे मित्रों पर। जो पहले थे वही साथ होते हैं। ये जो क्षण भर का छड़ावा भुलावा जालसाजों के द्वारा इनको मिला, वे खाली हाथ कंगाल की तरह सब कुछ खो चुके होते हैं। ये हजारों हजारों की संख्या के सब्सक्राइबर, ये कई हजार के लाइक, शेयर, कमेंट, ये घंटों का वॉच, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और ऐसे में अपने पास के कीमती पैसे भी लोग गंवाकर और छड़ा हुआ अनुभव करते हैं। उनके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं बचता। मेरी पहली प्रार्थना तो यूट्यूब से है कि जो शायद बड़े यूट्यूबर के लिए तो जान छिड़कता है, सब कुछ करता है, लेकिन छोटे यूट्यूबर के लिए, नए जुड़ने वालों के लिए इतनी कठोरता से पेश आता है। जब यूट्यूब प्रारंभ में आया तो ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई बंधन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे प्रतिबंध बढ़ते गए। अब इस ओर यद्यपि यूट्यूब का ध्यान गया है, लेकिन अभी भी यदि खुलेआम फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ऐसे मंचों पर ऐसे विज्ञापन छप रहे हैं, छपने तो दूर, यूट्यूब के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग अपना विज्ञापन डाल रहे हैं और लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, तो इस पर यूट्यूब को कड़ाई करनी चाहिए। उसके लिए ये समझना खेल नहीं, उसके लिए ये समझना कठिन नहीं कि किसी ग्राहक का वर्षों में तो 100 सब्सक्राइबर हुआ, तो ये 5 मिनट में 2000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस खेल को यूट्यूब को के लिए समझना कठिन नहीं है। तो क्या माना जाए कि ऐसे ग्राहकों की बजाय हमारे सारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब के इस षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं। इसमें देश के अलावा विदेश की ऐसी आपराधिक शक्तियों का बोलबाला है। लगता तो यही है, क्योंकि एक सामान्य ग्राहक, एक सामान्य सब्सक्राइबर यदि इतने बड़े छलावे का शिकार हो रहा है, तो वह केवल किसी जालसाज का काम नहीं, इसमें कुछ बड़ी मछलियाँ सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार अपने से छोटी छोटी से छोटी होते हुए और ऐसे भोले भाले ग्राहकों को ठग रही हैं, जालसाजी का शिकार बना रही हैं। साइबर कैफे के क्षेत्र में यद्यपि पुलिस प्रशासन बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, किंतु जब एक ग्राहक अपना पैसा खुद डुबो रहा हो, तो ऐसे में उनका क्या रोल रह जाता। बहुत बार तो 500, 1000, 10,000 गंवा कर ग्राहक साइबर कैफे तक जाना भी संकोच का कारक मानता, वो संतोष कर लेता है। आवश्यकता है जागरूकता की। ऐसे ग्राहकों को सावधान होना चाहिए कि कोई फ्री में किसी की मदद नहीं कर सकता। आज ये जो एक लालसा लोगों में जगी हुई है, सब वर्सेस सब, सब फॉर सब, आप मुझे 1 सब्सक्राइबर के रूप में वर्ण करिए, मैं आपको 10 देता हूँ, आप 10 दीजिए, मैं 10 देता हूँ, आप 500 दीजिए, मैं 500 देता हूँ। एक से अधिक आईडी बनाकर रखना, उसके लुभावन नारों में सामने वाले को आकर्षित करना, ये खेल चल रही है। यद्यपि परमानेंट ग्राहकों के लिए यूट्यूब ने कुछ व्यवस्था की है, उन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। वो यह है कि जो आपके वीडियो को कुछ मिनट वॉच करे, शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे और फिर आपसे अपेक्षा करे, वही आपका सच्चा मित्र है।
आप ऐसा करेंगे, दूसरा ऐसा करेगा, तो 2 की संख्या में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बूंद बूंद से सागर बन जाता। इस विधि से चलकर और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इस मार्ग में कोई खतरा नहीं, यह मार्ग निरापद है। अच्छे अच्छे वीडियो डालिए, ऐसे वीडियो जो लोग देखें, पसंद करें, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। यह सबसे सुगम मार्ग है। आज देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसी राह पर चलकर आगे बढ़े हैं। कुछ अच्छे अध्यापक, कुछ अच्छे टेक्नीशियंस, कुछ अच्छे तकनीकी व्यावसायिक क्षेत्र के लोग, तमाम विधाओं के ज्ञान विज्ञान के जुड़े कुछ बड़े हस्ताक्षर, वे अपने वीडियो को इतना आकर्षक बनाते कि उनके वीडियो को देखने और YouTube पर उनके साथ सब्सक्राइबर के जुड़ने की लाइन लग जाती है। यदि ऐसा नहीं तो कमे हुए सबको यही करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि किसी शॉर्टकट, यदि किसी भुलावे छड़ावे का शिकार हुए तो आप घर का भी गंवाएंगे और कुछ दिनों के बाद इस मंच से डिप्रेस होकर, अवसादग्रस्त होकर आप भाग जाएंगे। यह बात ग्राहक को भी, YouTube को भी समझना चाहिए कि आज देश के इतने भोले भाले लोग इस यातना के शिकार हो रहे हैं और दूसरी ओर जालसाजी के इस बाजार को लगाए लोग सफल हो रहे हैं। ऐसे भोले भाले लोगों को छलने के बाद मुंह चिढ़ाते हैं, तो इससे YouTube को भी सावधान रहना चाहिए। इतना साफ सुथरा मंच जन सामान्य के लिए उपयोगी हो। यदि बड़े यूट्यूबर को लाभ देना ही है तो उनके विज्ञापन से पाई राशि और उसी परिमाण में छोटे यूट्यूबर को दी जाने वाली राशि, दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। किंतु प्रोत्साहन सबको होना चाहिए, क्योंकि छोटे यूट्यूबर के भी वीडियो को विज्ञापन डालकर वॉच कराया जाता है। ये बात और है कि उसका लाभ ग्राहक को नहीं, YouTube को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात कि YouTube जिसका मंच है उसी के लिए रहे। आप अच्छी फिल्में देखिए, गीत सुनिए, अच्छी सीरीज, अच्छे सीरियल देखिए, अच्छे ज्ञान विज्ञान की बातों के क्रम में जुड़िए, विचार व्यक्त करिए, लाइव आइए, अपने विचार सबको दीजिए। यहाँ तक कोई खतरा नहीं। बात यहीं से होती है कि जब आप लालच करते हैं, कुछ पाने की लालसा में, सब्सक्राइबर को बढ़ाने, YouTube के मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया से जुड़ने और कुछ धन अर्जित करने के लाभ में पड़ते हैं, तो यह लालच आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए बाध्य करती है। ऐसे सभी भोले भाले ग्राहकों, अपने विद्यार्थियों, अपने अध्यापकों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इस छलावे को समझिए और किसी भी दशा में ऐसे लोगों के मंसूबों को सफल न होने दीजिए। दूसरी ओर YouTube, Facebook, WhatsApp, टेलीग्राम के संचालकों से यह विनम्र प्रार्थना है कि वे ऐसे अवैध विज्ञापनों, ऐसे अवैध कृत्य में लगे लोगों, ऐसे विज्ञापनों के क्रम को दूर करें, समाप्त करें, बैन लगाएं और इस साफ सुथरे मंच पर यह जो क्रिया व्यापार चल रहा है, इस पाप से खुद बचें, दूसरों को बचाएं। यदि ऐसा होगा तो यह मंच अत्यंत लोकप्रिय होगा, क्योंकि श्रव्य और दृश्य विधा का यह मंच ज्ञान विज्ञान की इंसाइक्लोपीडिया, यह अमृत के समान आई, किंतु यह विष जुड़कर लोगों को यातना का शिकार बना रहा है। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना, किसी के बुराई का नहीं है, न YouTube की, न यूट्यूबर के इन जालसाजों की, न अपने लोगों के मजबूरी की। मेरा उद्देश्य एजुकेट करना है। मैं अध्यापक के नाते इस एजुकेशन चैनल पर एजुकेशनल क्रम में यह बात बताना, अपने विद्यार्थियों, अपने आचार्यों, अपने समाज के लोगों का धर्म समझता हूँ। यदि यह संदेश
YouTube के मानकों और परिधियों के विपरीत आता है और यह वीडियो या फिर चैनल प्रभावित होता है, तो भी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं। मैं एक अध्यापक का धर्म मानकर और ईश्वर आगाह किया, मेरे इस चेतावनी के बाद यदि एक भी भोला भाला ग्राहक छड़े जाने से बच गया और दूसरी ओर एक भी जालसाज इस प्रक्रिया में पकड़ा गया, साइबर कैफे, साइबर क्षेत्र, अपराध क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली हमारी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यदि चौकस हो पाई और आंख के सामने नंगी खेल खेलने वाले इन जालसाजों के प्रति कुछ कठोर कदम अपना पाई, तो मेरा यह निवेदन धन्यता को प्राप्त करेगा। आइए हम YouTube के मानकों को पूरा करें, अच्छे वीडियो बनाकर अपने चैनल को ग्रोथ और विकास के मार्ग पर ले जाएं, जब अर्हता को प्राप्त करें तभी ये सपना देखें। अनावश्यक लोभ में पड़कर ऐसे जालसाजों को अवसर न दें। यदि ऐसा करेंगे तो इस साफ सुथरे मंच की सार्थकता सिद्ध होगी और मेरा यह निवेदन